सभी को नमस्कार। जो देख रहे हैं, योगिता जी एंकरिंग करने वाली है, लेकिन उनको कुछ तकनीकी दिक्कत है। उसकी वजह से मैं खुद आशा जी को काव्य पाठ के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। आशा जी, आपका स्वागत है। आपका परिचय आपको ही देना पड़ेगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद नरेश जी। नरेश जी, नीता जी, हरीश जी और अन्य सभी इस महायज्ञ कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी बंधुओं को मेरा हार्दिक सस्नेह अभिवादन। अपना परिचय मैं स्वयं दूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल के रूप में सन 2015 में रिटायर हुई और लेखन में मेरी कविता, कहानियाँ, संस्मरण आदि में मेरी रुचि है। मेरा एक कहानी संग्रह उपेक्षा का दर्द और एक कविता संग्रह जिंदगी प्रकाशित हो चुका है। दूसरा कविता संग्रह आधा चांद शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। इसके अतिरिक्त मैंने बिस्मिल की रचनावली का संपादन किया। कैसे बचें कुरीतियों से नामक पुस्तक का लेखन किया। अनेक पत्र पत्रिकाओं में मैं निरंतर लिखती रही हूँ और लिखने से ज़्यादा शायद मैं पढ़ने का शौक रखती हूँ। यही मेरा परिचय है और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जोशी जी ज़रूरत नहीं है बताने की। मैं परिचय के साथ अपना कविता पाठ शुरू करती हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है और आपको कई लोग सुन भी रहे हैं। अच्छा, तो मैं सीधे सीधे इस परिचय के साथ, इससे लंबा परिचय क्या दूं? मैं इस परिचय के साथ अपनी कविताओं का पाठ शुरू करती हूँ। मेरी जो योगिता जी से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि, मैंने कहा भाई 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। कहने लगी हाँ, तभी शायद इस कार्यक्रम की हम आहुति, संपूर्ण आहुति करेंगे और अगर हो सके तो आप बेटी बहनों माओं पर इस तरह की कोई स्त्री से संबंधित कविताएं अगर आप पढ़ें तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं लाई हूँ कुछ कविताएं मिली जुली सी, देखिए शायद आप लोगों को पसंद आएंगी। पहली कविता का शीर्षक है बेटियां। बेटियां हरी भरी बेल होती हैं, बेटियां हरी भरी बेल होती हैं, अपने घर रहकर भी, अपने घर रहकर भी पिता के घर की शुभकामना का जाप नहीं छोड़ती। बेटियां हरी भरी बेल होती हैं, अपनी नाल पिता के घर में छोड़ आती हैं बेटियां, अपनी नाल पिता के घर में छोड़ आती हैं बेटियां, माँ का आंचल छूट जाने पर भी उसकी छाह के लिए तरसती हैं बेटियां। भाई और पिता बनने के बाद ही जिंदगी को व्यवस्थित करने का हुनर आता है। बेटियों को, बेटियों की सीख से ही पिता और भाई बनने के बाद ही आता है जिंदगी को व्यवस्थित करने का हुनर। भाषा और बोली की नफासत भी बढ़ती हुई बेटियों के कारण ही चमकती है। भाषा और बोली की नफासत भी बढ़ती हुई बेटियों के कारण ही चमकती है। बुरांस के फूल सी घर के आंगन को महकाती हुई, ये बुरांस उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है। बुरांस के फूल सी घर आंगन को महकाती हुई न जाने कितने रिश्तों की शाखाएं लेकर आती हैं बेटियां, न जाने कितने रिश्तों की शाखाएं लेकर आती हैं बेटियां। भिटौली आए या ना आए, मायके से भिटौली आए या ना आए, तब भी मायकी की कल्याण कामना के लिए देवी देवता मनाती हैं बेटियां, मनाती हैं बेटियां। माता पिता के न रहने पर, माता पिता के न रहने पर भाई भाभी में उनकी परछाई ढूंढती हैं बेटियां, भाई भाभी में उनकी परछाई ढूंढती हैं बेटियां। अमर बेल होती हैं बेटियां,
अमर बेल बहुत होती हैं बेटियां, शकुन आखर सी, शकुन अक्षर के संगीत सी, दो घरों के द्वार पर। शकुन अक्षर के संगीत सी, दो घरों के द्वार पर, निष्कंप दीपक सी टिमटिमाती हैं बेटियां, निष्कंप दीपक सी टिमटिमाती हैं बेटियां, हरी धूप सी लहलहाती हैं बेटियां, हरी धूप सी क्या लहलहाती हैं बेटियां। बहुत सुंदर ये आशा ये मेरी पहली कविता थी। दूसरी जी कविता का थोड़ा सा मैं भूमिका बांध दूं। इसमें एक शब्द आया है आमा। जी। आमा उत्तराखंड में आमा। नानी या दादी को कहा जाता है, जो अम्मा का ही एक अच्छा तरह से आप देशज रूप समझ लीजिए जी उसको। जी जी तो जी दूसरी कविता का शीर्षक है आमा तुम्हारा नाम क्या है। आप जी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में उठते हैं वो मैंने इसमें रखे जी हैं, सुनिए। जी। कभी कभी मन बहुत ही खिन्न हो जाता है, कभी क्या कभी बात है। मन बहुत ही खिन्न हो जाता है। ऐसा भी क्या हुआ, ऐसा भी क्या हुआ, शादी के बाद बेटी का नाम ही खो जाता है, शादी जी के बाद बेटी का नाम ही खो जाता है, शादी के बाद जी। वह किसी के घर की बहू हो जाती है, शादी के वाह। बाद वह किसी के घर की बहू हो जाती है, किसी की हो जाती है दुल्हन, किसी की हो जाती है माँ, पर उसका नाम बच- खो जाता है। जी उसका वह नाम जो उसके माता पिता ने, उसका वह नाम जी जो उसके माता पिता ने पंडित जी से सुझवा कर बड़े लाड से रखा था, सच में वो जी। नाम कहीं खो जाता है। कभी कभी मन बहुत ही कसक जाता है। बहुत यह सुंदर बहुत। आजकल की बात, बेटियों की बात नहीं है, हाँ, यह आजकल की बेटियों की बात नहीं है, हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी दादी नानी, बूढ़ी दादी नानी, जी बूढ़ी बूढ़ी दादी नानी, नानियों की, जो जी अलाने की बहू फलाने की दुल्हन बनकर, दूध में मिश्री की तरह परिवार में घुलकर, जो जी। अलाने की बहू फलाने की दुल्हन बनकर, दूध में मिश्री की तरह परिवार में घुलकर चली गई आकाश में, गुपचुप चुपचाप चली गई बहुत आकाश में, गुपचुप चुपचाप अनामा रह जाती हैं वह। वंश नामावली में भी उनका नाम नहीं होता, जी वंश नामावली में भी उनका नाम नहीं होता। बूढ़े जी दादा नाना, दादा नाना, पिता पुत्र नाती पोता, सभी का नाम मिलेगा, पर जी बेटियों का नाम नहीं मिलेगा। पराया धन जी कहकर छोड़ दी जाती हैं वे, पराया धन जी कहकर छोड़ दी जाती हैं वे। क्यों, ऐसा क्यों है, ये सवाल जी। मुझे बार बार कोंचता है और सच में मेरा मन कसकता है। मैंने तो बहुत ही मुश्किल से ढूंढे अपनी मायके की और ननिहाल की आमा लोगों के नाम, मैंने तो बड़ी ही मुश्किल से ढूंढे अपने मायके की और ननिहाल की आमा लोगों के नाम। आज मैं उन सभी आमाओं को, आज मैं उन सभी आमाओं को प्रणाम करती हूँ जो किसी की बेटियां थीं, जो किसी की बेटियां थीं, जिन्होंने अपनी छाती से लगाकर, जिन्होंने जी अपनी छाती से लगाकर घर बार संभाला और अंत में अनामा रहकर स्वर्ग के तारों में समा गई। पर उम्मीद क्या की किरण कहती है कि शायद भविष्य सुंदर होगा, शायद जी भविष्य सुंदर होगा। जी। बहुत सुंदर रचना आपकी आशा जी। और मैं बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे श्रोतागण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीता जोशी जी, आदरणीय नरेश जोशी जी की जो अगली कविता है धर्मपत्नी, वो जुड़े हुए हैं। वो और छांदोग्य विभा उपनिषद में राजवैभव। एक, आवाज आ रही है मेरी, जी जी। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। आवाज आ रही विभा है। राजवैभवी जी जुड़ी हैं, नीता जोशी जी और नरेश भाई सब खुद जुड़े हुए हैं, हेलो, भावना मिलन अरोड़ा आपकी और आवाज नहीं आ दमयंती रही है शर्मा जी। मुझे। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी। जो
जो लोग स्क्रीन के उस पार जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भावना मिलन जी जुड़ी हैं, कमलकांत शर्मा जी जुड़े हैं। जी आ रही है आपकी आवाज, आप पढ़िए, काव्य पाठ कीजिए। आप अपना माइक का आप माइक शुरू करो, आप माइक शुरू करो आशा जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज अब आ रही है। मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करती हूँ। नहीं, पढ़िए, आप आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज आ रही है आशा जी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है। जी आशा जी के नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, तो जब तक वो जुड़ते हैं, और मैं बताना चाहती हूँ आदरणीय हरीश नवल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आपको नमन करती हूँ। दिनेश पिचौरी जी जुड़े हैं, और कनक किशोर जी जुड़े हैं, और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, द मैजिक मैन, एन चंद्रा जोशी भाई सब भी जुड़े हुए हैं, और विभा राजवैभवी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और सर भी कह रहे हैं, हरीश सर जी आपकी आवाज आ रही है, आप काव्य पाठ कीजिए। अब आ गई आवाज? हाँ बिल्कुल आ गई, आप कीजिए, स्वागत है आपका। अगली कविता है अग्निगर्भा। ये जी छांदोग्य उपनिषद में एक पात्र है जबाला, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा। उसके पुत्र जी जी हुए थे सत्यकाम, और जो सत्यकाम ऋषि के नाम से मशहूर हुए। ये जबाला पर मैंने ये कविता लिखी है, जबाला के जीवन पर। सत्य प्रिया कहूँ या सत्य जीवा कहूँ, सत्य प्रिया कहूँ या सत्य जीवा कहूँ, मातृ शक्ति का सशक्त उदाहरण कहूँ, मातृ शक्ति का सशक्त उदाहरण कहूँ, या अंधेरी रात में निष्कंप जलता हुआ दीपक, जिसे कोई भी झंझावात बुझा नहीं पाया। सरल स्वभाव से निश्चल बहती हुई तरुणी कहूँ, सरल स्वभाव से निश्चल बहती हुई तरुणी कहूँ, या कुछ और, शायद तुम्हारी गरिमा के अनुरूप शब्द नहीं है मेरे पास। शायद तुम्हारी गरिमा के अनुरूप शब्द नहीं है मेरे पास। मेरा शब्द भंडार छोटा पड़ गया है तुम्हारी जीवन गाथा के सम्मुख। मेरा शब्द भंडार छोटा पड़ गया है। जीविका के लिए दासी कर्म करते हुए, जीविका के लिए दासी कर्म करते हुए, न जाने किस श्रेष्ठ अनाम पुरुष की संतान की अनब्याही माँ बन गई तुम। जीविका के लिए दासी कर्म करते हुए, न जाने किस श्रेष्ठ अनाम पुरुष की संतान की अनब्याही माँ बन गई तुम। अपवाद तो बहुत सहा होगा तुमने भी उस युग में, अपवाद तो बहुत सहा होगा तुमने भी उस युग में। आज भी स्त्री ही तो प्रश्नवाचक चिन्ह बनती है, आज भी तो स्त्री ही प्रश्नवाचक चिन्ह बनती है। पर तुम वीतरागिनी बनकर, पर तुम वीतरागिनी बनकर पुत्र को अनुराग से पालती रहीं, पुत्र को अनुराग से पालती रहीं। उसे सद्गुणों का पाठ पढ़ाते हुए सत्यकाम नाम दिया तुमने, उसे सद्गुणों का पाठ पढ़ाते हुए सत्यकाम नाम दिया तुमने। मैं तुम्हें असहाय या कमजोर नहीं कहूंगी, मैं तुम्हें असहाय या कमजोर नहीं कहूंगी। अदम्य साहस था तुम में, अद्भुत दीप्ति थी तुम में। पुत्र के बार बार आग्रह पर, पुत्र के बार बार आग्रह पर शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेजते हुए उसके एक प्रश्न पर एक पल के लिए कांपी थी तुम, उसके एक प्रश्न पर एक पल के लिए कांपी थी तुम। मेरा कुल गोत्र क्या है माँ, मेरा कुल गोत्र क्या है माँ, क्या है मेरे पिता का नाम, क्या है मेरे पिता का नाम। तुम गुरु पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा, गुरु पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। जहाँ गुरुकुलों में राजवंशी या क्षत्रिय ही ऋषि मुनियों से शिक्षा पाते हो, जहाँ गुरुकुल
आवाज आ रही है? जी आ रही है, बढ़िया आ रही है, लेकिन उधर से डिस्टरबेंस आ रही है आपकी तरफ से। जहाँ गुरुकुलों में राजवंशी या क्षत्रिय भी ऋषि मुनियों से शिक्षा पाते हो, वहाँ सत्यकाम कैसे सहम गई थी तुम तो उच्च कुलीना नहीं थी, ज्वार उठा था मन में। तुम तो उच्च कुलीना नहीं थी, ज्वार उठा था मन में। पुत्र का मुख निहारा था तुमने, उस पर शंका और उदासी के चिन्ह देखकर व्यथित हुई थी तुम। उस पर शंका और उदासी के चिन्ह देखकर व्यथित हुई थी तुम, और फिर दुविधा पर अगले ही पल विजय पाकर स्थिर हो गई थी तुम। मणिस्तंभ की तरह अड़ी रहकर उत्तर दिया था, मैं तुम्हारे पिता का नाम नहीं जानती पुत्र। मैं तुम्हारे पिता का नाम नहीं जानती पुत्र। पुत्र के मुखमंडल पर प्रश्न की छाया देखकर कहा था तुमने, जीविका के लिए सेवा धर्म निभाते हुए कब किससे तुम्हें कोक के रत्न की तरह पाया, मैं नहीं जानती। तुम सत्यकाम हो, जबाला के पुत्र सत्यकाम। एक सरल स्मित के साथ कहा था तुमने, गुरु द्वारा कुल गोत्र का प्रश्न पूछने पर यही उत्तर देना पुत्र, निसंकोच और अकुंठ भाव से। पुत्र को ब्रह्म ज्ञानी और सत्यवादी बनने का पहला पाठ तो तुमने यहीं से पढ़ा दिया था जबाला, जाने अनजाने। तुम्हारा विश्वास जगमगा उठा था तब, जब हारित्र मत गौतम ऋषि के प्रश्न करने पर कहा था सत्यकाम ने, मैं से पिता का नाम नहीं जानता गुरुवर। मैं सेवा कर्म करने वाली माता जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ ऋषिवर। मैं सत्यकाम हूँ ऋषिवर। सत्यकाम की तेजस्विता, ओज, निष्कपट स्वीकार से प्रसन्न हो उठे थे ऋषि। गुणों ने कुलगोत्र की श्रेष्ठता पर विजय पाई। आह्लादित होकर वत्सल भाव से यज्ञ कर्म द्वारा अपना शिष्यत्व प्रदान करते हुए कहा था गुरु ने, आज से तुम सत्यकाम जाबाल के नाम से ही जाने जाओगे। मातृकुल ही गोत्र रूप में गुरु ने स्थापित कर दिया। मातृदेवो भव की कल्पना को साकार करने वाले ऋषि को शत शत नमन। अन्यथा सूत पुत्र कहलाने के कारण वीर कर्ण को गुरु द्रोण का अस्वीकार और एकलव्य की गुरु दक्षिणा आज भी दंश देते हैं। एक प्रश्न तुमसे भी जवाला, क्या तुम सच में पिता का नाम नहीं जानती थी? कहीं पुत्र के प्रति कर्तव्य और पिता के प्रति स्त्री धर्म के मध्य अग्निगर्भा तो नहीं बन गई तुम? कहीं पुत्र के प्रति कर्तव्य और पिता के प्रति स्त्री धर्म के मध्य अग्निगर्भा तो नहीं बन गई तुम? परंतु आधुनिक मति तो प्रश्न और तर्क करती ही है। वस्तुतः तुम विवेकशीला होने के साथ संयमशीला भी थी। शायद यही कारण रहा हो अज्ञानी बन जाने का। यही कारण रहा हो तुम्हारे अज्ञानी बन जाने का, या शायद नहीं। प्रति प्रश्न नहीं करूंगी। उपनिषद की पवित्र धारा में छांदिक संगीत की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई तुम निस्संदेह सराहनीय हो। तुम्हारी गौरवमयी अस्मिता को सस्नेह नमन। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत शानदार कृति। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे श्रोतागण बने हुए हैं। विभा राज वैभवी जी, नीलू मेहरा जी मातृदेवो भव कह रही हैं, और विभा राज वैभवी जी और आदरणीय हरीश नवल सर उत्कृष्ट रचनाएं कह रहे हैं आपकी।
और नीलू मेहरा जी, हरीश नवल सर और एन चंद्रा सर, बहुत सारे श्रोतागण और भी बने हुए हैं। सभी का मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आप बने रहिएगा, आपको और भी अच्छी रचनाएं सुनने को मिलेंगी। जी आशा जी, आप पढ़िए। आगे पढ़ूं? जी, स्वागत है। एक कविता है एक ऐसी बच्ची पर जी जो सड़क के चौराहों पर भीख मांगती हैं बच्चियां, जी जी उन पर है। और एक सत्य घटना पर, मेरी आंखों देखी घटना पर आधारित छोटी जी, सी कविता है। स्वागत है। फटे स्वागत। हाल वह लड़की, जी फटे हाल वह लड़की लाल बत्ती पर, फटे हाल वह लड़की लाल बत्ती पर, बमुश्किल एक माह का बच्चा, बमुश्किल एक माह का बच्चा छाती से चिपकाए मांग रही थी भी। जी फटे हाल वह लड़की लाल बत्ती पर, बमुश्किल एक माह का बच्चा छाती से चिपकाए मांग रही थी भी। उसकी आंखों व रग रग से टपक रही थी भूख, उसकी वाह। आंखों व रग रग से टपक रही थी भूख। लेकिन उसके बाद नहीं दिखी वह लड़की, लेकिन जी उसके बाद नहीं दिखी वह लड़की। कहाँ गई कौन जाने, कहाँ खो गई कौन जाने। एक कविता थोड़ा बेटी और इससे हटकर है। जी ये कविता एक मोची पर है। जी, स्वागत है आपका। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को हमने खोया। जी कुछ लोग खोए या वो कहाँ चले गए हम नहीं जानते। कुछ जी, उसी पर है ये स्वागत है कविता। आपका। कई दिनों से ढूंढ रही हैं आंखें, जी कई दिनों से ढूंढ रही हैं आंखें उस मोची को, कई दिनों से ढूंढ रही हैं आंखें उस मोची को जो नुक्कड़ पर बैठता था, जो जी नुक्कड़ पर बैठता था। अचानक वह नुक्कड़ सूना हो गया, अचानक जी वह नुक्कड़ सूना हो गया। रोज उधर से गुजरते हुए उठती हैं मेरी आंखें उस नुक्कड़ की ओर, ढूंढती हैं उस मोची को जो अपने जूतों का और औजारों का बाजार लगाए बैठा रहता था। क्या आज बात है। नुक्कड़ भी सुना है और मेरा मन भी सुना। आज नुक्कड़ भी सुना है और मेरा मन भी सुना। शायद मेरी ही तरह वह नुक्कड़ भी उस मोची को ढूंढता होगा, वह नुक्कड़ भी उस मोची को ढूंढता होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपकी आप सभी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं। आपके पास 2-3 मिनट और हैं, तो और पढ़िए एक रचना। तो ये है यादों पर। जी, यादों स्वागत के है आप। पास अपने किस्से होते हैं, जी यादों के पास अपने किस्से होते हैं सुनाने के लिए। जी मैं न भी सुनना चाहूँ तो भी, मैं न भी जी सुनना चाहूँ तो भी मन उनका दोस्त बनकर आश्रय दे देता है उन्हें, जी मन उनका दोस्त बनकर आश्रय दे देता है उन्हें। मन जी की कारस्तानी पर किसी का वश चला भला, मन जी की कारस्तानी पर किसी का वश चला भला, हारना ही पड़ता है। जी यादें छोटी छोटी भी और यादें बड़ी भी, यादें छोटी छोटी भी, यादें बड़ी भी। कुछ भीड़ में उलझी सी, कुछ भीड़ में जी उलझी सी, कुछ एकांत में खोई सी, कुछ भीड़ में उलझी सी, कुछ एकांत में खोई सी, कुछ मखमली कुछ खुरदरी चांदी की थाली में मूंगे से बोई सी, कुछ मखमली कुछ खुरदरी चांदी की थाली में मूंगे सी बोई सी। ठुमकती हंसी सी, ठुमकती जी हंसी सी ओश
ओस से ओस में रोई सी, ठुमकती हंसी सी, ओस में रोई सी। ये यादों का जखीरा बड़ा अद्भुत होता है, ये यादों का क्या बात, जखीरा बड़ा अद्भुत होता है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत मेरा बहुत ख्याल है बहुत। मेरा समय तो हो गया। जी जी, आप कोई बात नहीं, छोटी सी और पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि सभी आपकी रचनाओं को बहुत सराहना कर रहे हैं और हरीश नवल सर खुद सुन रहे हैं और कह रहे हैं यादों में जीवन छिपा होता है। आशा जी बेहतरीन, बहुत अच्छी रचना आपने कही। और नीता जोशी जी शानदार कह रही हैं। नीलू मेहरा जी संचालन के लिए कह रही हैं बहुत अच्छा संचालन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ नीलू जी। और दिनेश पचौरी जी जुड़े हैं, सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं। नीता जोशी जी कह रही हैं सुंदर यादें। और भावना मिलन जी कह रही हैं वाह वाह कर रही हैं। और नीता जी पटल पर उपस्थित सभी सुधीजनों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हैं। और मैं भी, इस मेरी ओर से भी मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पसंद कर रहे हैं। जी मैं तो बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कविता क्या असर कर रही है। नहीं, बहुत बहुत सुंदर असर कर रही है। आपने अलग अलग विषयों पर रचनाएं सुनाई, नारी पर, बेटी हाँ, पर, और हाँ, मतलब एक मोची पर, जो कि हाँ, हर कोई नहीं लिखता। तो आपने बहुत बहुत अच्छी। इस बीच में मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ आदरणीय योगिता खलीफा जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी मंच पर स्वागत है। और आशा जी, आपका मैजिक मैन एंड चंद्रा पटल हमेशा आपका आभारी रहेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती